सो हेलो किड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ हमारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। सो क्वेश्चन 4 सेज व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो देखो, लेमन टर्म में समझो, इनफाइनाइट लूप कंडीशन यूजुअली कहाँ कर होती है? ये अगर होती है यूजुअली वाइल लूप में। कहाँ पे? वाइल लूप में। अच्छा, पिछली क्लासेस में बताया था मैंने कि वाइल लूप को एक कंडीशन चाहिए होती है, सो दैट एक डिफॉल्ट कंडीशन चाहिए होती है ना, सो दैट वो टर्मिनेट कर सके, है ना। अगर हम लोग उसे वो कंडीशन ना दें, वो कंडीशन ना दें, कौन सी कंडीशन? टर्मिनेशन कंडीशन ना दें, तो ऐसे में क्या होता है, वो हमेशा एग्जीक्यूट होते रहता है। ठीक है, वो क्या है, वो इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो जाता है, अपने आप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने टर्मिनेशन कंडीशन दी ही नहीं। तो वो क्या करता है, खुद को तब तक चलाता रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर फट ना जाए। ठीक है, हम मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेसर कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी एग्जीक्यूशंस करने लगता है एक बारी में कि बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मतलब अगेन कभी अगर सर्वर हैंग हो जाता है, अगर सिस्टम पे रन करे तो सिस्टम हैंग हो जाता है। सो इस चीज़ को हमेशा कोशिश करा करो कि अवॉइड रख करो, क्या, कि बिना टर्मिनेशन के कंडीशन के कभी भी वाइल लूप मत चलाना। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमेशा स्टॉप कर देना एग्जीक्यूशन को, जो भी तुम टर्मिनल यूज कर रहे हो वहां पे। ठीक है, जो भी टर्मिनल यूज करे उसमें स्टॉप बटन दबा देना ताकि वो रुक जाए। सो वही लिखा है, व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप इज अ लूप दैट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट फॉर एवर बिकॉज इट्स स्टॉपिंग कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन इज नेवर सेटिस्फाइड। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? वाइल ट्रू प्रिंट हेलो। कहने का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है कि वाइल ट्रू प्रिंट हेलो। अब यार सीधी सी बात है, जब तक ये ट्रू रहेगा, जब तक ये ट्रू है, इस ट्रू को हम लोग चेंज नहीं कर देते फॉल्स में, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब हमने फॉल्स करने वाली कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो ये हमेशा क्या करता रहेगा, हेलो को प्रिंट करता रहेगा। तो देखो इनफाइनाइट चल जाता है। ऐसे भी ना समझ आए तो ऐसे समझ लो, जैसे अभी तक हमने देखा, जैसे वाइल एन इज ग्रेटर देन कह दो जीरो। ठीक है, और हम बाय डिफॉल्ट एन को क्या बना दे, वन। बाय डिफॉल्ट एन को इज इक्वल टू वन कर दे, एन इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट कर दें हेलो। ठीक है, ये जो कोड है ये मैंने अभी लिखा कि मैंने बोला जब तक क्या है, जब तक आपका n इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट हेलो। अब n हमेशा ही जीरो से देखो, पहली बार चलेगा प्रिंट हेलो, फिर चेक करेगा n ग्रेटर देन जीरो है, फिर हेलो, फिर चेक करेगा, भाई वन तो हमेशा जीरो से ग्रेटर ही रहेगा, और जब तक ग्रेटर रहेगा वो हेलो प्रिंट करता रहेगा। तो इन्फिनिट लूप में अटक गया। हमें क्या, टर्मिनेट करने के लिए n की वैल्यू एक से कम करनी पड़ेगी और वापस उसे n में स्टोर कराना पड़ेगा, है ना। है ना, ऐसा करना पड़ता है, वही टर्मिनेट करने के लिए एक कंडीशन हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आउटपुट बेस्ड। क्या है? हमें आउटपुट बेस्ड है। ये 11th में भी बहुत आते हैं और 12th में तो भर भर के आते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, सेम आते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, ए इज इक्वल टू 110। ठीक है, वाइल ए इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट क्या करो, ए, और उसके बाद क्या करो, ए को 2 से डिक्रीमेंट कर दो। ये इस आपके कोड ब्लॉक में बोला है। तो पहले कंडीशन चेक करेगा, ए की वैल्यू क्या है, 110, तो उसे क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, आउटपुट लिखता जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लिखता जाऊंगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है वो मैं इस साइड, लेफ्ट साइड पे लिखता जाऊंगा। तो पहले क्या करेगा, प्रिंट ए, तो अभी ए क्या है, 1110। इसने क्या किया, ए को माइनस कर दो, डिक्रीज कर दो 2 से, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 108। अब फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, ए इज ग्रेटर देन 100, तो 108 इज ग्रेटर देन 100, यस है, बिल्कुल है। तो फिर अब 108 को प्रिंट कर दो। अब क्या होगा, 2 से डिक्रीमेंट किया तो अब हो जाएगा 106। अब 106 भी क्या है, 100 से बड़ा है, तो इसको प्रिंट कर दो और फिर से इसको डिक्रीमेंट कर दो, कितना आ गया, 104। ठीक है, अब क्या किया, 104 के बाद फिर से चेक किया, कंडीशन ट्रू हो रही है, अब 104 को कर दो, ऐसे ही 102 आएगा। क्या 102 100 से ज़्यादा है? उसने कहा हाँ जी ज़्यादा है। अब क्या करो, 102 को प्रिंट कर दो और 102 की वैल्यू को 2 से घटा दो, तो ए की वैल्यू अब क्या होगी, 100। अब जब ये चेक होगा कि ए क्या 100 से बड़ा है, भाई ए 100 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है, तो ये लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही ए 100 के बराबर आया, टर्मिनेट वाइल लूप।
ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 110, 108, 106, 104, 102। दिस विल बी योर आउटपुट। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं था। ठीक है, ना समझ आया एक बार दोबारा देख लेना कि बहुत ईजी है। ठीक है, वैल्यू चेक कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसको 2 से घटा दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो यही किया हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन 2 को देखते हैं, क्या है? फॉर आई इन रेंज 20 to 30 और टू प्रिंट आई। अच्छा ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम्म, तो इस सेम टाइप का हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन? फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 20 to 30 और स्टेप साइज क्या दे रखा है? 2। स्टेप साइज एक तरीके से स्किपिंग करेक्ट, मतलब इतने कैरेक्टर इतने नंबर छोड़ने के बाद आपको अगला नंबर उठाना है। ठीक है, प्रिंट आई, प्रिंट आई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में क्या कर लेते हैं, फिर वही है, बहुत इजी है, लेकिन समझाने के पर्पज से बताता हूँ। यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, पहले आई की वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल टू 20 पहली बारी में, तो वो क्या करेगा? 20 को प्रिंट कर देगा। ठीक, अब क्या होगा? अगली वैल्यू क्या आएगी? आई की अगली वैल्यू आएगी 22, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो 21 को छोड़ेगा, 22 को उठा लेगा। क्या बोला? 21 को छोड़ेगा, 22 को उठा लेगा और 22 को प्रिंट कर देगा। अब फिर से एक वैल्यू छोड़ेगा, दूसरी को उठाएगा, यानी अब आई की वैल्यू क्या आ गई? 24। देखो, दो दो का गैप आ रहा है, दो दो का गैप आ रहा है, तो ये दो दो के गैप को मेंटेन करेगा। ठीक है, पिछली वैल्यू में 2 का गैप होगा, चाहे कुछ भी हो, 2 का गैप होगा। ठीक है, अब 24 को प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26, 2 का गैप है, 26 को प्रिंट करेगा, ऐसे ही 28 को प्रिंट करेगा, और जब अगली बार 2 को ऐड करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। और एक बात याद रखना, आई इज इक्वल टू 30 कभी नहीं पहुंचेगा, कभी पहुंचेगा ही नहीं। हमेशा मैंने क्या बोला? लास्ट वाली वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को हम कभी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? 20, 22, 24, 26 एंड 28। दिस विल बी योर आउटपुट विच विल बी जनरेटेड बाय दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 से आपका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो क्या है? 20, 22, 24, 26 एंड 28। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, फॉर आई इन कंट्री प्रिंट आई। ठीक है, इजी है, इजी है। अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें होगा, हमने के लिए कंट्री है, कंट्री क्या है? इंडिया, INDI। ठीक है, फॉर आई इन कंट्री, फॉर आई इन कंट्री क्या करो? प्रिंट आई। तो कंट्री के अंदर, कंट्री वेरिएबल के अंदर जितने भी ये क्या है आपके कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक बार लाओगे और प्रिंट कराते जाओगे, तो आउटपुट क्या करेगा? पहले आई की वैल्यू कैपिटल आई आएगी, मतलब आई के अंदर कैपिटल आया तो आई प्रिंट हुआ। फिर अगली बार क्या आएगा? आई के अंदर एन आएगा तो एन प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगली बार क्या आएगा? डी। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या आएगा? ए। तो आउटपुट क्या बनेगा? INDIA। इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा। दिस विल बी योर आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ वही है, जो जो इस कंट्री वेरिएबल के अंदर आपके हैं। अगर देखो, अगर नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रिंग को इस तरीके से कर सकते हो, लिस्ट होती तो लिस्ट के जो आपके एलिमेंट्स हैं उसको उस तरीके से प्रिंट कराया जाता। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चंस में क्या थे? रेंज था, रेंज फंक्शन का यूज़ किया तो उसमें एक एक बारी नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ कम्स द फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन से आई इज इक्वल टू 0, ये लिख लेते हैं। चलो, आई इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशिएट किए हैं दो वेरिएबल्स को, आई इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन 9। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन 9 क्या करना है हमें? एक कंडीशन चेक करनी है। क्या चेक करनी है? इफ आई मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर तो क्या है, जो आई आ रहा है, आई को मैंने 4 से क्या किया? मॉड्यूलस फंक्शन लगाया, यानी डिवाइड किया, और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब तो क्या करो? सम को आई की जो भी वैल्यू होगी उससे बढ़ा देना। ठीक है, सम को आई की जो भी वैल्यू होगी उससे बढ़ा देना। ठीक है, नहीं एल्स कुछ दे नहीं रखा, और आई इज इक्वल टू I+2 दे रखा है, यानी कि ये लूप एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, ये सॉरी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, आई की वैल्यू हर बारी हमें 2 से बढ़ा देनी है।
ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना है, प्रिंट सम। इस लूप से जब बाहर आओगे तो सम की वैल्यू को प्रिंट कर देना। अब देखो पहली बारी क्या होगा, पहली बारी क्या होगा, आई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। अच्छा, जीरो को मॉड्यूलस 4 करूँ तो क्या रिमाइंडर जीरो आएगा, जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या उसे अब सम में क्या करूंगा, ये कंडीशन ट्रू हुई, सम में क्या करूंगा, जीरो को ऐड कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा सम पे। ठीक है, अब लेकिन आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, चेक किया इन्होंने, क्या आई 9 से छोटा है, जी हाँ, 2 9 से छोटा होता है। तो इसने क्या किया, इस कंडीशन को चेक किया, क्या किया, 2 मॉड्यूलस 4 लिया, क्या वो जीरो के बराबर होता है, जी नहीं, जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगली बारी क्या होगा, आई की जगह हो जाएगी 4 आ जाएगा। ठीक है, आई की जगह क्या आ जाएगा, 4। क्या 4 मॉड्यूलस 4 जीरो होता है, जी बिल्कुल होता है। 4 से 4 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो आता है। अब तो क्या करो, अभी आई की वैल्यू क्या है, 4, उसे सम में ऐड कर दो। सम की अभी वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू अभी जीरो थी, ये 4 को मैंने ऐड किया, सम की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इस 4 को मैंने सम में, इस आई की जगह क्या आएगा, 4 आएगा बेटा, 4 को जीरो में ऐड करूंगा तो सम क्या बन गया, 4। ठीक है, तो अब याद रखना सम क्या चल रहा है मेरा, 4। अब आई की वैल्यू मैंने 2 से बढ़ा दी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 6। नाउ 6 का मॉड्यूलस 4 लूंगा तो क्या वो जीरो के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं किया, आई की वैल्यू 2 से बढ़ा दो, आई की वैल्यू 2 से बढ़ाई, ठीक है, 8 आया, 8 के 9 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 8 मॉड्यूलस 4 लोगे तो क्या जीरो आएगा, जी बिल्कुल आएगा, 4 टू 8 होता है, रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कट रहा है तो क्या करो, आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू क्या है, 8, उसको क्या करो, सम में ऐड कर दो। अभी सम क्या चल रहा था, 4, इसमें क्या करो, 8 को ऐड कर दो, 8 को ऐड कर दो, तो अब नया सम क्या हो गया, 12। नया सम क्या हो गया, 12। ठीक है, 12 हुआ। अब इसके बाद मैंने क्या किया, आई की वैल्यू को 2 से बढ़ाई, आई की वैल्यू 2 से बढ़ाई तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई अब हो गया 10। अब ये वाइल लूप चेक होगा, क्या 10 9 से छोटा होता है, जी नहीं, छोटा नहीं होता। तो अब ये लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू क्या चल रही भाई, 12, इसको क्या करेगा, प्रिंट। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा, 12, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, सो मैंने एक एक करके, एक एक स्टेप, हर स्टेप में किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा तुम्हें डिटेल में समझाया है। मुझे नहीं लगता कि ये कोड समझ ना आया हो या फिर इस कोड में अब से तुम गलती करने वाले हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार दोबारा पीछे जाना, रिवाइंड करना और दोबारा सुनना। ठीक है, बिकॉज हर एक स्टेप को समझाया है, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे किस तरीके से फंसते हैं, बच्चे कहाँ पे डर जाते हैं लूप से, क्योंकि उन्हें कभी कभी समझ नहीं आता आई के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने सब कुछ बताया कि आई की पहली वैल्यू जीरो होगी, उसको किस तरीके से चेक करना है, फिर क्या होगा, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे बताया। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, पहले से इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या चलो इरेज करने से पहले यार जरा एक काम करते हैं ना, इरेज करने से पहले इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं, ऐड टू न्यू पेज, हाँ, ताकि बाद में जब तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, अब क्या है हमारा, अब क्या है हमारा, हाँ, इसको हटाओ, कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि फॉर एक्स इन रेंज 1 to 4, ये चलो करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर लूप चल रहे हैं और एक कंडीशन भी चेक हो रही है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका नेस्टेड लूप कह सकते हो। लूप के अंदर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो पहले क्या है, फॉर एक्स इन रेंज 1, 4, फिर क्या चल रहा है, फॉर वाई इन रेंज 2, 5। ठीक है, इफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज ग्रेटर देन 10, ब्रेक कर देना। ये लूप एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, एक्स इंटू वाई तो आप प्रिंट करोगे ही करोगे। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, कि भाई पहले आप एक्स को, एक्स की जो वैल्यूज रहेंगी वो 1 से 4 तक रहेंगी, यानी कि ये लूप कितने बार चलने वाला है, 1, 2, 3, 3 बार चलेगा, पहले तो ये मार्क कर लो। अगला वाई क्या है, वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक, तो कितनी बार चलेगा, 2, 3, 4, तो ये भी कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। ठीक है,
अब इन्होंने क्या बोला है कि जब ये लूप चलेगा तो एक कंडीशन चेक होगी, x इंटू वाई, अगर वो ग्रेटर देन 10 हो जाती है किसी भी पॉइंट पे, तो इस लूप को, यानी इस बाहर इस पूरे लूप को टर्मिनेट कर देना और x की वैल्यू को क्या कर देना, प्रिंट कर देना। ठीक है, बेसिकली, है ना, सॉरी, टर्मिनेट कर देना, बाहर आ जाना, प्रिंट भी नहीं करना, क्योंकि ये प्रिंट क्या है बेटा, वाई के अंदर है ना, इस लूप के अंदर है। ठीक है, लूप के अंदर है, तो ये जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, पूरा का पूरा लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया कि इस लूप में हो क्या रहा है। तो चलो अब वही देखते हैं, अब बिल्कुल जीरो से समझते हैं क्या होगा। ठीक है, पहले वैसे इसका जो भी आउटपुट है ना, कमेंट सेक्शन में पहले मेरे को बताओ, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन है उसको इसके बाद देखना। ठीक है, समझ आया, समझ आया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हुई, और यहाँ पे y की वैल्यू भी देखते जाते हैं। y की वैल्यू भी क्या होगा, जैसे ही 1 हुई, फॉर लूप के अंदर गए, y की वैल्यू क्या हुई, 2। ठीक है, इन्होंने चेक किया इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 10। भाई x इंटू वाई क्या है मेरा, यहाँ पे x इंटू वाई भी चेक करते हैं। x देखो, इंटू को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो x इंटू वाई क्या होगा, 1 इंटू 2, 2। क्या वो 10 से बड़ा है, जी नहीं है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो। तो प्रिंट क्या होगा, x इंटू वाई, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, पहली बारी में 2 आएगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी ना ये पहले ये वाई वाला जो है ना, ये जो अंदर वाला लूप है, पहले ये कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। पहले ये 3 बार चलेगा, उसके बाद हम लोग दोबारा x की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो x1 रहा, अब y की अगली वैल्यू क्या होगी, 3। x इंटू वाई क्या होगा, x1 है, y3 है, तो x इंटू वाई क्या हो गया, 3। क्या वो 10 से बड़ा है, नहीं है, तो प्रिंट कर दो। अब एक y की वैल्यू क्या होगी, 4, 4 होगी। 1 इंटू 4, x इंटू वाई क्या हो गया, 4। क्या 4 10 से बड़ा है, जी नहीं है, तो ब्रेक तो नहीं होगा, प्रिंट कर दो, 4। ठीक है, पहली आइट्रेशन जो हुई उसमें आपको क्या आउटपुट मिला, 2 3 4। क्या आउटपुट मिला, 2 3 4। अब क्या होगा भाई, ये वाला अंदर वाला लूप तो एग्जॉस्ट हो गया, तो अब हम बाहर वाले लूप पे गए। अब x की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 थी, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब x की वैल्यू क्या होगी, 2। अब दोबारा जैसे ही 2 होगी, ये वापस क्या करेगा, अंदर वाले लूप में जाएगा। अब यहाँ पे y की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 2। तो x इंटू वाई क्या हो गया, 2 इंटू 2, 4। क्या 4 10 से बड़ा है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा, उसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो फिर अब क्या प्रिंट होगा, 4। अब फिर से वही y की वैल्यू 3 होगी। नाउ x इंटू वाई, 2 3 ज़ा 6। 6 10 से बड़ा है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा, प्रिंट होगा। प्रिंट किया तो क्या आया, 6। अब y क्या होगा, 4। ठीक है, अब फिर से वही 4 2 ज़ा 8, x इंटू वाई क्या हो गया, 8। तो हमारा 8 क्या 10 से बड़ा है, जी नहीं है, तो ब्रेक नहीं करना, प्रिंट करना है, तो आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, और ये वाली क्या नाम है आपकी साइकिल भी क्या होगी, फुल्ली एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, एग्जॉस्ट हो गई, तो अब किस पे हम चलेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे, आखिरी बारी। ठीक है, क्या बोला था भाई, y कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 4 तक, और x कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 3 तक। अब x की वैल्यू हो गई 3। अब अंदर वाले लूप में है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा भाई, x इंटू वाई होगा 3 2 ज़ा 6। तो अब क्या प्रिंट होगा, 6। ऐसे ही अब y की वैल्यू क्या होगी, 3। x इंटू वाई क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9। 9 10 से छोटा है, जी है, तो ना को प्रिंट कर लो। अब जैसे ही हमारा y क्या होगा, 4, तो x इंटू वाई क्या आएगा हमारा, 12। अब जब ये 12 को चेक करेंगे ना हम लोग कि 12 इंटू वाई क्या है, सॉरी 12 क्या है, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन से पहले क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हुई थी भाई, 2 3 4 4 6 8 6 9। दिस विल बी योर आउटपुट, 2 3 4 4 6 8 6 9, ये पूरा तुम्हारा आउटपुट होगा। ठीक है, एक एक लाइन करके बताइए कि हर लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, किस तरीके से कंडीशन चेक हो रही है, और उस टाइम पे क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बेसिक तरीके से समझोगे ना चीज़ों को, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख के दिमाग में सॉल्व करोगे कि यार यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, तो उसे घबरा जाओगे। ठीक है, घबरा जाओ, देखो लिखना एट द एंड ऑफ द डे पेपर में तुम्हें यही है, पेपर में सिर्फ ये आउटपुट वाला सेक्शन ही है वहाँ पे। ठीक है, यही तुम्हें मार्क्स दिलाएगा, लेकिन कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो नहीं समझ आएगा, तो क्या करोगे, आउटपुट गलत, पहली बात तो आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे, और अगर मान लो थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक कर भी गया, तो क्या कर दोगे, गलत आउटपुट लिख के आ जाओगे, फिर मार्क्स चले जाएंगे, तो फायदा नहीं। ठीक है,
सो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देखोगे, पीछे जहाँ भी तुम्हें करना है, पीछे रफ में सॉल्व करना, जैसा भी हो, सो दैट तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट भी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तो चलो इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं और इसको अगले पेज पे चिपका देते हैं। ठीक है, सो आई होप इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मल्ट फिर से वही है, नेस्टेड लूप तो नहीं है पर मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हैं। देखो ज़्यादातर बच्चे नेस्टेड लूप में फंसते हैं, तो मुझे नहीं लगता आज के बाद तुम लोग नेस्टेड लूप में फंसने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाएगा किस तरीके से लूप आपका चलता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वैर इज इक्वल टू 7 वाइल वैर इज ग्रेटर देन 0, क्या प्रिंट करो, करंट वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, यानी कि क्या है, अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर क्या है, 0 से बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या प्रिंट करोगे, करंट वेरिएबल वैल्यू कॉमा उस वेरिएबल की क्या वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी होगा करंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करोगे। ठीक है, फिर क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को 1 से घटा दोगे। क्या करोगे, 1 से घटा दोगे। फिर क्या चेक करोगे, इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3, अगर तो वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो इस लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। और अगर एल्स क्या हो गया, इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 6, कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 6 आ रही है तो क्या करना, वेरिएबल की वैल्यू को 1 से घटा देना एंड कंटिन्यू। ठीक है, एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है ये इटरेशन को स्किप कर देना, ये इटरेशन को स्किप कर देना। ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया। और फिर लास्ट में क्या प्रिंट करना है, गुड बाय। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि ये जो गुड बाय है ना, ये जो गुड बाय है, ये गुड बाय तुम्हारा इस वाइल लूप के अंदर है, इस वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, तो अगर ये एल्स, अगर ये एल्स कंडीशन क्या है, मैं कहता हूँ फॉल्स हो भी जाता, मतलब मैं कहता हूँ इनमें से कोई कंडीशन चले कि ना चले, चले भी ना भी चले। ठीक है, ना भी चले, हाँ अगर चल गई तो देखो ब्रेक आ गया तो खत्म ही है। ठीक है, बट एल्स अगर आ गया, कंटिन्यू करोगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होता। देखो कंटिन्यू का मतलब यही है कि ये वाली इटरेशन में अब जो भी है, इसके आगे कुछ भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि कंटिन्यू आपका क्या करता है, इसके आगे जो भी कोड होगा वो इस आइटरेशन में अब रन नहीं होने वाला। इस लूप के अंदर अगर वो इस वाइल लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस आइटरेशन के अंदर रन नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो अभी अभी बेसिक था ये, तुम्हें बताया। अब कोड किस तरीके से चलेगा देखते हैं। देखो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, 7, वाइल चेक किया, ठीक है, पहला प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या जनरेट होगा, यहाँ पे प्रिंट हुआ करंट वेरिएबल वैल्यू जो भी है, क्या आएगा, 7। ठीक है, अब क्या करोगे, वेरिएबल की वैल्यू को 1 से घटा दोगे। तो अभी इसी आइट्रेशन में चल रही है, आइट्रेशन 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी वैल्यू क्या हो गई, वेर की 6 हो गई, 1 से कम कर दिया, 6 हुई। इफ कंडीशन चेक हुई तो इफ कंडीशन रन नहीं हुई, इफ कंडीशन पहली आइट्रेशन में रन नहीं हुई। एल्स कंडीशन रन हुई तो हमने देखा वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर है। तो क्या करो, वेरिएबल की वैल्यू को एक और कम कर दो, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब कंटिन्यू है तो ये आगे वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, आगे वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या हुए, वापस वाइल लूप पे आए। सेकेंड आइटरेशन क्या चेक होगा, वेरिएबल क्या 0 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। वेरिएबल की वैल्यू क्या चल रही है, 5 चल रही है। तो करंट वेरिएबल क्या होगा सेकेंड आइटरेशन में। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में वेरिएबल की वैल्यू लिख देता हूँ। आउटपुट क्या आएगा, करंट वेरिएबल जो भी है वो क्या है, 5 है। वेरिएबल की वैल्यू 1 से घटा दो तो वेरिएबल क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब चेक किया, चेक किया तो वेरिएबल 3 के बराबर है, जी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फिर से नहीं हुई। एल्स चेक किया, क्या वेरिएबल 6 के बराबर है, ये भी ट्रू नहीं है इस बार, तो ये भी नहीं हुआ। हमने सीधा प्रिंट क्या किया, गुड बाय, हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, एल्स भी नहीं चला तो हमने क्या किया, गुड बाय को प्रिंट कर दिया। अब वापस चेक हुआ, थर्ड आइट्रेशन पे आ गए हम लोग। वाइल वेरिएबल ग्रेटर देन 3, अभी वेरिएबल की वैल्यू क्या चल रही है, 4। क्या 4 0 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। तो अब क्या होगा, करेंट वेरिएबल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल की वैल्यू क्या करो, 1 से माइनस कर दो, तो वेरिएबल क्या हो गया, 3। अब ये इफ कंडीशन चेक करी हमने,
तो हमें क्या पता चला, वेरिएबल की वैल्यू क्या चल रही है, अब 3 चल रही है। क्या वो इसके बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। इस लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इस लूप को ब्रेक कर दो। जैसे ही ब्रेक करोगे तो अब इसके आगे लूप चलेगा ही नहीं। अब इसके आगे कुछ आया चाहे ना आया, ये लूप चलेगा ही नहीं। खत्म, लूप ही खत्म हो गई। ठीक है। तो हमें क्या क्या आउटपुट मिल गया? हमें आउटपुट मिल गए ये हमारे आउटपुट मिल गए, करंट वेरिएबल 7, करंट वेरिएबल 5, गुड बाय करंट वेरिएबल 4। ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है। तो देखो किस तरीके से एक एक लाइन को जब एग्जीक्यूट करके चलते हो ना, तो आउटपुट कभी गलत नहीं आएगा। आउटपुट कभी गलत आएगा ही नहीं। ठीक है, चांस ही नहीं है कि आउटपुट गलत आ जाए। ठीक। समझ आया? समझ आए क्यों एक एक लाइन का कोड बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में एम्बिग्विटी ना हो और आउटपुट निकालने में तुम्हें आसानी। या देखो, सिंपल अप्रोच थी ना हर आइट्रेशन को। देखो कई लोग होते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत, देखो जब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे ना, तो जैसे बाकी लोग देख के फटफट फटफट आंसर बता सकते हैं ना, तुम भी देख के फटफट फटफट आंसर बता पाओगे कि अच्छा ठीक है यहाँ पे 7 हो गए। ये वाली जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हो सकता है कि फटफट दिमाग में कर लो। ठीक है। ये वाले जो पार्ट हैं जैसे समझाने में अभी 5 मिनट लग रहे हैं, वो 1 मिनट में हो जाए, 30 सेकंड में हो जाए। बट प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे तभी वो होगा। ठीक है। कुछ बहुत टफ नहीं, बहुत टफ नहीं है, इजी ही रहता है। बट क्या है, बेसिक क्लियर होने चाहिए। और लिख लिख के जितना आउटपुट निकालोगे उतना इजी रहेगा। ठीक है। हाँ, इन कोड्स को मैं ये कहूँगा कि एक बार रन करके ज़रूर देखना, क्योंकि रन करने से क्या है, एक तो कोड लिखने की आदत पड़ जाएगी, प्लस आउटपुट एक्चुअली में किस तरीके से वेरी करता है। एरर, अगर मान लो लिखते हुए कभी कभार एरर आते हैं, सिंटेक्स एरर बहुत आते हैं यार, बहुत आते हैं सिंटेक्स एरर, एनवायरमेंट एरर, चीज़ें सेटअप नहीं हुई है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना सीखो अभी से। अभी से हैंडल करना सीख लोगे ना, तो आगे चल के बहुत अच्छे, चाहे कोडर बनो चाहे ना भी बनो, बट अगेन कंप्यूटर साइंस तुमने सीखी है तो तुम्हें कोडिंग की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, अगर अभी से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। बेशक ठीक है, हार्ड कोर सॉफ्टवेयर डेवलपर ना भी बनो, जिसको नहीं बनना कोई बात नहीं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट कोड की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट डीबग कर सको। तुम्हारे सामने कोड आ जाए तो उसे समझ के उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, मतलब वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो तुम्हें समझ होनी चाहिए। ठीक है। सो दैट इज वाई वो तभी होगा जब तुम उसे लिखोगे भी और कंप्यूटर पे रन भी करोगे। ठीक है। सो एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चन हैं वो तो खत्म हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है, इसके बाद इस चैप्टर 6 में क्या है ना, प्रोग्राम्स है बहुत सारे। ठीक है, राइट है प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में वो देखेंगे, एंड वो प्रोग्राम्स में क्या करूँगा, सीधा का सीधा आपका वीएस कोड पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। वीएस कोड पे सीधा लिख के एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस में तुम लोगों को सीधा कोड दिखने वाला है। ठीक है। एंड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, जो डिजायर्ड इनपुट है या जो डिजायर्ड आउटपुट है, क्या वो हमें मिल रहा है, क्या हमें मिल रहा है, वो भी हम लोग साथ के साथ चेक करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो देखो यार, प्लीज़ लाइक तो करना ही, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करना। एंड देखो इस पूरे चैनल को मैं सिंगल हैंडेडली संभाल रहा हूँ, फ्रॉम मेकिंग थंबनेल टू अपलोडिंग दीज वीडियोस टू क्रिएटिंग स्क्रिप्ट टूल फाइंडिंग सॉल्यूशन, सब कुछ मैं सिंगल हैंडेडली कर रहा हूँ। तो तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर तुम्हें चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सो दैट कि कंप्यूटर साइंस का जो डर है लोगों के अंदर, ठीक है, वो खत्म हो जाए। लोगों को ये रियलाइज हो कि कंप्यूटर साइंस इज ईजियर देन इंग्लिश, इज ईजियर देन एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू स्टडी अपार्ट फ्रॉम सीएस। ठीक है, उन सबसे ईजी तुम्हारा क्या है, सीएस है। ठीक है। मेरा काम है सीएस को ईजी करना। ओके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।